जिला सिरमौर दलित शोषण मुक्ति मंच के बैनर तले मंगलवार को नाहन में दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले विभिन्न संगठनों के लोगों ने महारैली का आयोजन किया। नाहन बस स्टैंड से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों से होते हुए प्रदर्शनकारी डीसी कार्यालय पहुंचे। यहां सैकड़ों लोगों ने डीसी कार्यालय परिसर में करीब 1 घंटे तक जमकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान दलित शोषण मुक्ति मंच ने डीसी सिरमौर के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक 12 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। दलित शोषण मुक्ति मंच ने इस दौरान जहां दलित समुदाय के अधिकारों के शोषण के आरोप लगाए, तो वहीं सरकार को चेतावनी देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि जल्द समुदाय से जुड़ी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच के जिला संयोजक आशीष कुमार ने दलित समुदाय की हो रही अनदेखी को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि शामलात भूमि पर दलित वर्ग को अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है, जिसके चलते संबंधित लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार जल्द से जल्द दलित वर्ग को भी शामलात भूमि में उसका अधिकार दे। सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियों में सभी प्रकार की भर्तियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण रोस्टर को लागू किया जाए। 85 में संविधान संशोधन को लागू किया जाए और बैकलॉग पदों को तुरंत भरा जाए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का हिमाचल प्रदेश में भी गठन किया जाना चाहिए और अन्य राज्यों की तर्ज पर सफाई कर्मचारियों को वेतन का लाभ मिले। आशीष कुमार ने कहा कि उपरोक्त मांगों पर गंभीरता से सरकार विचार कर उन्हें पूरा करने के लिए उचित कदम उठाएं और संबंधित विभागों को भी इस संदर्भ में उचित दिशा निर्देश दें, ताकि प्रदेश में दलित समुदाय के अधिकारों की रक्षा हो सके और उन्हें संविधान में प्रदत्त सुविधाओं व अधिकारों का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि इसी तरह 12 सूत्रीय मांगें सरकार से उठाई गई है। यदि सरकार ने इन मांगों को जल्द पूरा नहीं किया तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा। 12 फरवरी को जो मीटिंग विस्तारित बैठक हुई थी, उसके आह्वान पर आज पूरे जिला सिरमौर के अंदर से गांव-गांव से हर घर से एक आदमी इस दलित शोषण मुक्ति मंच की विशाल रैली में शामिल हुआ है। सबसे पहले तो हम सभी का धन्यवाद करते हैं और इस रैली के आयोजन में आज हमारे साथ जो हमारे राज्य के संयोजक है साथी जगत राम जी, वो भी मौजूद है। आज इस रैली का जो आयोजन किया गया है उसका महत्व है कि 14 सूत्रीय ज्ञापन हम मुख्यमंत्री महोदय को जिलाधीश के मार्फत देने जा रहे हैं। इस 14 सूत्रीय ज्ञापन में अभी हाल ही में आपने जैसा देखा होगा कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो दलित विरोधी माहौल बना है और खासकर जिला सिरमौर के अंदर जो माहौल बना है, उस माहौल को देखते हुए दलितों के अंदर जो डर का माहौल था, उस डर के माहौल को लाने के लिए, एकता को बनाने के लिए सभी संगठनों के लोग आज इस महारैली में एकत्रित हुए हैं। दलित शोषण मुक्ति मंच के जो मुख्य मांग है, सबसे पहला हमारा जो मुख्य मांग है कि जब से ये अभी दलितों विरोधी गतिविधियां बढ़ी है, श्यामलात भूमि के ऊपर जो दलितों को अधिकार ना के बराबर है। 1972 के बाद जो लैंड एंड एसी एक्ट आया था 1974 में, उसमें दलितों को अधिकार मिला था, जितनी वो खेती जोतता था उस पर वो मालिकाना हक हुआ। लेकिन 2004 में धूमल सरकार ने और श्यामलात भूमि जो 26 जनवरी 1950 के पहले के मालिक थे उन्हें वापस कर दी, जिसमें दलितों को ना के बराबर हिस्सेदारी मिली है। तो दलित शोषण मुक्ति मंच का यह मानना है कि आज उन लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए, रास्तों के लिए दिक्कत हो रही है और जैसा कि माहौल दलित विरोधी चला है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कर्मचारियों की। कर्मचारियों को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है, आदेश भी है कि आरक्षण संविधान संशोधन नौकरी का आरक्षण लागू होना चाहिए, लेकिन आज तक हिमाचल प्रदेश सरकार जो लागू नहीं है। SC/ST का बैकलॉग इतना खाली पड़ा है, अगर हम उसकी बात करें तो आज तक वो बैकलॉग पे भर्तियां नहीं हुई है। आप PTA के अंदर लो, आउटसोर्स के अंदर लो, PTA के अंदर जहां आरक्षण लागू नहीं हुआ वहां बैकलॉग की भर्तियां नहीं हुई। आज इतना बैकलॉग खाली है कि अगर आप PTA का भी बैकलॉग भरें तो हजारों की संख्या में दलित वर्ग से SC/ST के लोगों की भर्तियां हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही है। भाई भतीजावाद के चलते आउटसोर्स के अंदर भर्तियां हो रही है, जिसकी चलती है उसकी क्या गलती है कि नीति पे भर्तियां हो रही है, जिसमें दलितों को ना के बराबर भर्ती होती है। इसके अलावा आपका कृषि के उपकरण है, छात्रों की स्कॉलरशिप है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है। दूसरा हम जो मांग कर रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक सबसे बड़ा तबका जो कोरोना काल में भी कोरोना वॉरियर्स के रूप में जिन्होंने काम किया है, सफाई कर्मचारियों को 4-5 हज़ार रुपये वेतन दिया जाता है, उनके साथ दोयम दर्जे का व्यवहार होता है। इन्हीं मांगों को लेकर आए हैं कि जैसे राजस्थान के अंदर है, दिल्ली के अंदर है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट का यह है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर भी सफाई कर्मचारियों के लिए सफाई आयोग होना चाहिए और मिनिमम वेतन हर कर्मचारी को 24,000 मिनिमम वेतन की हम मांग कर रहे हैं। इसीलिए दलित शोषण मुक्ति मंच आज आया है। आशीष कुमार, जिला संयोजक दलित शोषण मुक्ति मंच सिरमौर। बहुत सक्सेसफुल रहा है।
और मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि हमने आगे भी इस आंदोलन को और तेज़ी से जो है बढ़ाना है। हमारे दलित वर्ग पे जो है, दलित समाज में जो है अभी भी कई प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। छुआछूत अभी भी यहाँ जो है हटने का नाम नहीं ले रही है। इस प्रकार हम चाहते हैं कि जब तक हम इन कुरीतियों को ख़त्म नहीं करेंगे, और कुछ सामाजिक तत्व ऐसे भी है जो कि अभी भी जो है जातिवाद के खिलाफ और हमारे कास्टिज्म के खिलाफ जो है बहुत कुछ जो है भ्रम फैला रहे हैं। जबकि यहाँ हिमाचल प्रदेश जो एक शांतप्रिय राज्य है और यहाँ पर कोई भी इस प्रकार का कोई वो नहीं है हमारे आपस में, और हम चाहते हैं हम शांति से रहें। और इस प्रकार की कोई यदि हमने आरक्षण को या समानता को लाना है तो उसके लिए तो फिर आप लोगों को भी जो है तैयार रहना पड़ेगा, तब ये चीज़ें जो सारी खत्म हो। नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से जो प्रदर्शन किया जा रहा है, इसके पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है कि जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की जो दलित विरोधी नीतियां हैं, आज अगर हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 33% आबादी अनुसूचित जाति जनजाति की है, परंतु दुख की बात है कि हमारे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 20 जो विधायक है वो इस आबादी का नेतृत्व करते हैं, परंतु आज तक जो दलितों के मुद्दे हैं जो आज विराट रूप ले चुके हैं, उन पर आज तक विधानसभा के अंदर कोई चर्चा नहीं हुई है कि जो दलितों की समस्या है। आज समस्या दलितों की क्या है? आज आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन समाज के अंदर ऐसी ताकतें पैदा हो रही है जो हमारे भाईचारे को बांटना चाहती है। सामाजिक जो हमारा भाईचारा था लगातार उस पर जो है हमले करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि ध्रुवीकरण किया जाए, और वो ध्रुवीकरण जो सत्ता पक्ष है, जो शासक वर्ग है, वो उसको अपना सत्ता कायम रखने के लिए उसका उपयोग कर सके, ये कर रहे हैं। तो आज हम दलित शोषण मुक्ति मंच की तरफ से कहना चाहते हैं कि जो तुम जनता को बांटने की नीति लागू कर रहे हैं, इसको कभी दलित शोषण मुक्ति मंच कबूल नहीं करेगा, ना इसकी इजाज़त देगा। इसके खिलाफ हम विरोध करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा। आज अगर हम देख रहे हैं कि हमारा जो देश का संविधान है, जो सम प्लस विधान, समानता का विधान है, संविधान है, उस पर लगातार हमले हो रहे हैं। उसको छेड़छाड़ करने की कोशिश हो रही है, उसको कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, आज उसको बिल्कुल कमजोर किया जा रहा है। सारी के सारी नौकरियां आउटसोर्स पर, स्कीम वर्कर के नाम पर, पार्ट टाइम के नाम पर, या विद्या उपासक के नाम पर, पैरा टीचर के नाम पर ऐसी भर्तियां की जा रही है जिनमें आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। हमारी मांग है कि सरकार की चाहे कोई भी नौकरी है, छोटी है बड़ी है, सब पे आरक्षण लागू होना चाहिए। दूसरी मांग है जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति उप योजना है, हिमाचल पूरे देश के अंदर है। आज सरकार उस योजना का जितना भी पैसा है वो इस वर्ग की विकास के लिए नहीं लगता है। अभी हमने आरटीआई में लिया एक विधानसभा क्षेत्र का, जब हमने पूछा कि ये पैसा कहाँ लगा है, उन्होंने कहा पीडब्ल्यू का रेस्ट हाउस बनाया है, पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस तक सड़क बनाई है, वो दूसरे कामों पर खर्च हो रहा है। और आज जो दलितों का विकास होना था, यही कारण है कि जो दलित बस्तियां हैं वहाँ पानी नहीं है, वहाँ सड़क नहीं है, वहाँ दूसरी सुविधाएं नहीं है, क्योंकि वो पैसा वहाँ नहीं लगता है। हम मांग करते हैं कि पूरा का पूरा पैसा वहीं लगना चाहिए जो दलितों के विकास के लिए है। तो दलितों के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। हम चाहते हैं कि आज प्रशासन और सरकार ये देखें कि कितनी संख्या में लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमें विश्वास ही नहीं, अभी तो पूरा विश्वास है कि सरकार जो इसके ऊपर जरूर संज्ञान लेगी और दलितों के ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उसके ऊपर जरूर ध्यान में देगी। जो अभी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी प्रतिमा जो डीसी साहब को ये ज्ञापन सौंपा गया है और बोला गया है उनको, तो शायद हमें विश्वास है कि डीसी साहब के अधीन आता है ये चीज़, तो वो अवश्य इसको अमल में लाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डलहौजी हलचल।